वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल तपस्या चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम श्री रामचरितमानस कैसे पढ़ें इसकी विधि को बताएंगे। दोस्तों, श्री रामचरितमानस पढ़ने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए, जैसे कि ये हमारी पोथी को ज़मीन पर रखकर नहीं पढ़ना चाहिए। इसके बाद इसके लिए एक स्टैंड आता है, स्टैंड ले लेना चाहिए। साफ़ सुथरे येलो कलर या रेड कलर यानी लाल कलर का कपड़ा हो तो उसमें लपेट कर पोथी को रखना चाहिए और पोथी को साफ़ सुथरे स्थान पर रखना चाहिए। और श्री रामचरितमानस वहीं पढ़ना चाहिए, घर में या जहाँ पूजन पाठ किया जा रहा हो या कहीं मंदिर हो या कहीं साफ़ सुथरी जगह हो, वहाँ पर श्री रामचरितमानस का अध्ययन करना चाहिए। श्री रामचरितमानस की विषय सूची यहाँ पर दी गई है। पहला, नवम पारायण के विश्राम स्थान। दूसरा, मासा पारायण के विश्राम स्थान। तीसरा, पारायण विधि। बालकांड मंगलाचरण आता है, फिर गुरु वंदना आती है, फिर ब्रह्म संत वंदना आती है, फिर खल वंदना, फिर संत असंत वंदना, राम रूप से जीवन मात्र की वंदना, श्री तुलसीदास की दीनता और राम भक्तिमयी कविता की महिमा। 11वें नंबर पर आता है कवि वंदना। 12वें पर आता है श्री वाल्मीकि जी, वेद ब्रह्म देवता शिव पार्वती आदि की वंदना। 13 नंबर पर आता है श्री सीताराम धाम परिकर वंदना। इसी प्रकार से आप लोग इसको देख लीजिएगा, सब सीरियल क्रमांक से दिया गया है। फिर आता है इसके बाद अयोध्या कांड। अयोध्या कांड के बाद आता है अपना आरण्य कांड। फिर इसके बाद आता है किष्किंधा कांड। फिर आता है सुंदर कांड। फिर इसके बाद आता है लंका कांड। लंका कांड के बाद आता है उत्तर कांड। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 कांड लिखे हैं जो हफ्ते के 7 दिन होते हैं, और 7 दिन में किसी भी दिन श्री रामचरितमानस पढ़ा जा सकता है। पारायण विधि। श्री रामचरितमानस का विधि पूर्वक पाठ करने वाले महानुभावों को पाठ आरंभ के पूर्व श्री तुलसीदास जी, श्री वाल्मीकि जी, शिव जी तथा हनुमान जी का आवाहन पूजन करने के पश्चात तीनों भाइयों सहित श्री सीताराम जी का आवाहन, षोडशोपचार पूजन और ध्यान करना चाहिए। तदंतर पाठ का आरंभ करना चाहिए। सबके आवाहन, पूजन और ध्यान के मंत्र क्रमशः नीचे लिखे गए हैं। अथ आवाहन मंत्र। यहाँ से सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी का आवाहन किया जाता है। तुलसीक नमस्तुभ्यं गच्छ शुचिव्रत नेतृत्व उपवेशेदनं पूजनं प्रतिगृहाणताम्। ओम तुलसीदासाय नमः। श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्यं गच्छ शुभप्रदः उत्तर पूर्व माध्ये तिष्ठ गृहीष्वामिमोर्चनम्। ओम श्री वाल्मीकाय नमः। तीसरे नंबर पर भगवान शिव जी का आवाहन किया जाता है। गौरी पतये नमस्तुभ्यं गच्छ महेश्वर पूर्व दक्षिणयोर्मध्ये तिष्ठ पूजां गृह्णामि। ओम गौरी पतये नमः। श्री लक्ष्मण। चौथे नंबर पर लक्ष्मण जी की आवाहन की जाती है। इसी प्रकार से सबका आवाहन किया जाता है। आवाहन करने के
तत्पश्चात यहाँ पर षोडशोपचारो पूज्यते। ओम अस्य श्रीमानस्य रामायण श्रीरामचरितस्य श्रीकाकभुषुण्डियाज्ञवल्क्य गोस्वामी तुलसीदासः ऋषयः श्रीसीतारामो देवता श्रीराम नाम बीजं भवरोगहरिः भक्तिः शक्तिः मम नियंत्रित शेषन विघ्नतयः श्री सीताराम प्रीतिपूर्वक सकल मनोरथ सिद्धार्थ पाठः विनियोगः। ये षोडशोपचरे पूज्यते का मंत्र है। अथ आचमनम मंत्र इधर दिया गया है। श्री सीतारामाभ्यं नमः, श्री रामचंद्राय नमः, श्री रामभद्राय नमः। इत मंत्रेण आचमनं कुर्यात् श्रीयुगलबीज मंत्रेण प्राणायाम कुर्यात्। इस प्रकार से ये आचमन मंत्र है, ये किया जाता है। फिर इसके बाद आता है अथ करन्यासः, ये किया जाता है। फिर इसके बाद अथ हृदय दिन्यासः। लास्ट में आता है अथ ध्यानम। अथ ध्यानम के बाद जो है ये पाठ आरंभ होता है। श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में 7 कांड लिखे हैं और 7 कांड के लिए 7 श्लोक। पहला श्लोक, इसमें पहले श्लोक में गणेश जी और माँ सरस्वती की वंदना किए हैं। दूसरे श्लोक में शंकर जी और माँ पार्वती की वंदना किए हैं। तीसरे श्लोक में शंकर जी गुरु के रूप में वंदना किए हैं। चौथे श्लोक में श्री राम जानकी और श्री वाल्मीकि जी हनुमान जी का वंदना किए हैं। इसके बाद इसमें माँ जानकी जी, 5वें में माँ जानकी जी का वंदना किए हैं और इस श्री रामचंद्र जी माँ जानकी जी का वंदना किए हैं। और 6वें श्लोक में जो है इसमें ब्रह्मा आदि देवताओं की वंदना किए हैं। और 7वें श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जितने भी वेद पुराण पढ़े हैं सबका निचोड़ इस 7वें श्लोक में अपने मन के शांति और सुख के लिए किया है। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि हम आपके लिए अगली नई वीडियो लेकर बहुत जल्द आएंगे।